हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने अचालक अविचित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करी थी, जिसके कुछ हमने तीनों भाग पढ़े थे। अंदर, बार एंड सतह तीनों हमने कवर किए थे। इससे पहले हम कवर कर चुके थे गोलीय चालक के कारण, जिसपे चालक क्या है उसके सतह पर फैल जाता था। इसमें अचालक में क्या था, जहां चार्ज दिया था वहीं पड़ा रहता था। तो कल वाला थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं, जिन बच्चे नए हैं जो बच्चे वो देख लेंगे। अचालक के कारण हमने देखा था विद्युत क्षेत्र आया था, जो विद्युत क्षेत्र वो क्या आया था, हमने देखा था जो बाहर आया था वो सेम आया था। वो क्या आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो अंदर आया था वो आया था के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। जो सतह पर था वो आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तीनों हमने कल चेक किए थे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, लास्ट लेक्चर कवर करें। जहां भी प्रॉब्लम आती है हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे कहीं भी पूछ सकते हैं। अच्छा, हमने बाहर, अंदर और सतह पर तीनों पे चेक करा था। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर है न्यूमेरिकल बेस्ड। हमारे सारे आज हम सवाल करेंगे जो हमारे बोर्ड्स में आते हैं या आएंगे। ठीक है, अभी आप ध्यान रखना जी, जो हमने कवर किया है स्टार्टिंग गाउस नियम से लेके जितना भी कूलम्ब्स लॉ किया है वहां तक हम न्यूमेरिकल एक एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको वो चीजें कवर हो सके। उसके बाद हम बोर्ड्स का ट्रिपली और इसके लिए भी न्यूमेरिकल कवर करेंगे। उसका सेशन अलग रखेंगे कल या परसों, जब भी रखेंगे। बट आज के जो न्यूमेरिकल टॉपिक होंगे वो हमारे बेसिक्स होंगे, ताकि आपको हर चीज समझ आ सके जो आपके पेपर में आ सके। उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक के भी करेंगे। क्लियर बात? तो आज ये इरेज करता हूँ। और हमारा न्यूमेरिकल का सेशन कैसा रहेगा ये आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल में आपको बोलता जाऊंगा और आपको स्क्रीन पर दिखता जाएगा और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर बात? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज 14th लेक्चर है पहले चैप्टर का। लेक्चर्स क्वांटिटी ज्यादा होने के वजह से ये नहीं कि सर इसके लेक्चर ज्यादा है, इस सर के कम है लेक्चर के अंदर क्वालिटी जो दिया है उसको चेक करें करो। छोटे लेक्चर कई हैं, वो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए छोटे दिए गए हैं। जो थ्योरी पोर्शन है वो बड़ा होता है, तो जो चीजें ज्यादा आने वाली हैं उसको हम छोटा बनाते हैं, ताकि बच्चे को वीडियो देख पाए, बच्चों को ये ना लगे कि घास निकाली है। तो हम उस चीजों को वैसे कवर करते हैं। ठीक है जी, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। ठीक है जी, न्यूमेरिकल कवर करते हैं। मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम आगे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। क्लियर बात? चलो जी, 8 न्यूमेरिकल कवर करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कुछ करना है जो। अच्छा जी, पहला न्यूमेरिकल आपको अपनी स्क्रीन पर चेक करना होगा। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश, उनके बीच कितना बल है। वापस बोल रहा हूं, आपको अगर क्वेश्चन आधा दिख रहा होगा तो आप देखें वापस। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर, मतलब हम ये बोल सकते हैं आर का जो वैल्यू है, हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। क्लियर बात? अच्छा, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, दोनों चार्ज हमें गिवन है। एक चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरे की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ये हमें दोनों चीजें गिवन है। अब उन्होंने पूछा है उसके लिए बल फाइंड करो, तो बल के लिए हमें पता है, हम लगाएंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होगा, F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू हमें पता होती है कितनी है, 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁷, इसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷, अपॉन R की वैल्यू कितनी है 0.3 × 0.3। क्लियर बात? अच्छा, काटेंगे, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ऐसे लिखो 10⁻²। ठीक है,
7 और 7 14, 9 और 2 11। ठीक है, तो प्लस के 11 और माइनस के 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11 में से इसमें क्या 3 आ जाएगा, 10 की पावर -3 और अपॉन में आ जाएगा 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3 न्यूटन। ऐसे लिखते सीधा, 10 की पावर -3 बल का मान आ जाएगा। कृपया करके आप चेक कर लेना कि हाँ देखो मैंने क्या दिया ना मिस्टेक, ये 2 × 3 भी तो पड़ा है 6, तो 2 × 3 और 3 दिया 9, 9 से 9 काट दिया, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 10 की पावर -3। वापस कैलकुलेशन चेक कर देना, 3 दिया 9, 9 से 9 काट दिया, इसको इससे काटा, 10 की पावर 9 और 2 11, 11 और ये कितना आ गया 14, 11 में से 3 गए 14 माइनस का 3, 3 दूनी 6, 6 × 10 की पावर -3, इसका आंसर आ गया जी। कैलकुलेशन वापस देख लेना, कुछ गलती ना हो। ठीक है जी, उतारो जी। वापस क्वेश्चन पढ़ना चाहोगे, पढ़ लेते हैं। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों को क्रमशः 2 × 10 की पावर -7 तथा 3 × 10 की पावर -7 आवेश उनके बीच में बलों की गणना कीजिए। तो ये आपका बल आ गया जी। ठीक है, फोर्स आ गया, इसको आप न्यूटन लिख दो। चलो मैं पहले लिखा था, लिख दो जी, कोई चक्कर नहीं। ठीक है जी, इरेज करें, अगला चलें, अगला न्यूमेरिकल चेक करेंगे। इरेज कर रहे हैं जिसको, दूसरा नंबर का न्यूमेरिकल है, चेक करते हैं जी क्या गिवन है, उसके बाद हम इसके आगे चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे। 0.4 माइक्रोकूलम म्यू सी आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। वापस बोल रहा हूं, इसमें हमें पहले वाले गोले का आवेश दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम, जिसको हम लिखेंगे 0.4 × 10 की पावर -6। वो तो हम कवर कर लेंगे, बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए बल दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है, मतलब हम बोलेंगे Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 0.8 माइक्रोकूलम म्यू सी। दोनों गोलों के बीच की दूरी को फाइंड कीजिए। सब सर्वप्रथम हम जो काम करने वाले हैं वो काम करने वाले हैं, Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.4 म्यू सी, तो इसको लिखेंगे 0.4 × 10 की पावर -6 कूलम। ये बात समझ आ गई। अच्छा, Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है, Q2 की वैल्यू हमें गिवन है जी 0.8 म्यू सी, तो इसको लिखेंगे 0.8 × 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है, तो F की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन का बल लगता है। पूछा क्या है, दोनों के बीच की दूरी को पूछा है। वापिस वही बात करेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या आएगा जी, F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन R²। तो R क्या है, बीच की दूरी या दूरी बोल सकते हैं, तो R² की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन बल। ठीक है, K स्थिरांक, आवेश इंटू आवेश अपॉन बल, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R का वैल्यू आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन बल। ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा। अच्छा, इसका वो रूट हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात, 9 × 10 की पावर 9। अच्छा, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 0.4 × 10 की पावर -6, अगले की वैल्यू है 0.8 10 की पावर -6, इसका रूट लगाया। F की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन था और हमने निकाल लिया जी। ठीक है जी। अच्छा, अब कुछ कट रहा है या कुछ नहीं कट रहा, कुछ कट रहा है वो काट देते हैं और उसके अलावा हम देख लेंगे। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 2 2 4, ये लगाया आया 10, इसको काटा ये आया 8 आया, तो हम देखेंगे क्या बचा, आगे लिख देते हैं जी। बचेगा क्या, F बराबर में बचेगा, वो लिखते हैं जी 9 दूनी 18, 18 × 8,
18 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 थी, 10 की पावर 8 हो गया, 8 और ये 6 और 6 12, 12 में से 8 गए माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 4। और कुछ बचता है जी, चेक कर लेते हैं वापस। 9 दूनी 18, 18 8 है जो तो लिख दिया हमने, कोई चक्कर नहीं। ये पॉइंट हटाया 8 का तो ये 10 लगा दिया, 10 और 1 हो गया, ये कितना हो गया 8 रह गया, 6 और 6 12, 12 में से 8 गए 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, 8 और 4 12, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा 8 8 64, 6 8 8 और 6 14 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2। फोर्स नहीं, हम दूरी निकाल रहे हैं। 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर की क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। क्लियर बात, ठीक है जी। उतारो जी, वापस चेक कर लेना जी, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। वापस चेक कर लेते हैं एक बार। 2 2 4, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 2 10 8, 6 और 6 12, 12 में से 8 गए 4, 9 दूनी 18, 18 8 है 144, 8 8 64, 6 8 1 8 और 14। ठीक है जी, मेरे हिसाब से तो ये आंसर आएगा। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम ना हो। मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, पर आप देख लेना चाहिए ना, कैलकुलेटर आपके पास है। बाकी आपको मैंने बता दिया कि, और कुछ पूछा जी, सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। हाँ पूछा जी आपसे, इसके बारे में पूछा है कि बोल रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दूसरे का आंसर क्या होगा कि जो दूसरे का आंसर होगा कि यह है, ऐसे लिखो, कूलाम का नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया की अनुपालना करता है। तो प्रथम गोला ही है ना, गोले पर लगने वाला बल व द्वितीय द्वारा, प्रथम गोले पर लगने वाला बल द्वितीय द्वारा व द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के लिए लगने वाला बल बराबर होगा। अब देखो जी कैसे बोला, हमने पढ़ा था कि F12 बराबर में माइनस F21, याद है क्या आपको? हमने इसका जब सदिश निरूपण किया था उसमें हमने चेक किया था कि ये वैल्यू आई थी, याद आई आपको बात? तो हमने क्या बोला था कि बराबर बल लगते हैं पर विपरीत दिशा में लगते हैं, ये बात हमने क्लियर कर दी। तो हम बोलेंगे कूलाम के नियम से न्यूटन द्वितीय नियम के क्रिया प्रतिक्रिया में बल करता है। तो प्रथम गोले पर लगने वाला बल द्वितीय द्वारा, मतलब प्रथम गोले पर लगने वाला बल द्वितीय द्वारा, तो द्वितीय गोले पर प्रथम गोले के लगने वाला बल बराबर होगा। दिशाएं तो आपको बता दी। क्लियर बात, क्लियर बात। आपको समझ आना चाहिए फंडा तृतीय नियम का पालन करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको याद रहेगा तो ऑप्शन भी आएगा और लिखने वाला भी आएगा, दोनों लिख दोगे तो सही हो जाएगा। ये देख के आपको टीचर को समझ आ जाएगा कि आपको चीजें आती हैं। क्लियर बात? अच्छा जी, अच्छा जी। अब बोलेंगे, अब अगला क्वेश्चन बोलेंगे, ये इसको इरेज कर दें। अच्छा इरेज कर दें, इरेज करते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, बताया भी था आपको। आगे चेक करते हैं जी। हाँ जी, अगला चेक करते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल चेक करते हैं। पहले बोल देते हैं फिर चेक करते हैं। हाँ जी, न्यूमेरिकल क्या गिवन है? हम न्यूमेरिकल बोला है कि एक प्लास्टिक की गोली है, मतलब डायग्राम हमें दिया है, तो चित्र दिया हुआ है, उसके अनुसार द्रव्य का मान जो है वो 3.2 × 10 की पावर -15 किलोग्राम
मतलब हमें भार दिया है उसका या द्रव्यमान दिया है, दो समांतर अवशिष्ट प्लेटों के बीच में स्थिर दिशा में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक होंगे, जी की वैल्यू हमें 10 दी हुई है। तो सर्वप्रथम हम इसका डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, फिर आपको इसकी चर्चा करवाएंगे। जो डायग्राम दिया है वो बना देता हूं मैं। थर्ड न्यूमेरिकल है जी हमारा। V की वैल्यू कितनी गिवन है जी, वो है 1000 वोल्ट। और दूरी कितनी दी हुई है, ये एन ई दिया हुआ है, एन ई दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ई की ऊपर की ये पी पॉइंट दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दूरी दी हुई है। इसके अलावा कुछ गिवन है, इसके अलावा जी हमें कुछ भी गिवन नहीं है जी। ठीक है जी। अब आप एक चीज बताओ, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए भी हैं, याद है मुझे। अगर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऐसे क्वेश्चनों को संतुलित करने की एक कंडीशन होती है, कि हम 11वीं में जब पुली वाले क्वेश्चन करके आए थे, याद है पुली वाले क्वेश्चन करके आए थे, तो वो पुली में हमने क्या किया था, हम कोई भी चीज ऐसे लटकी होती है तो उसको बराबर कर देते थे। तो इसमें तो आपको बताया गया साफ साफ कि ये बराबर है ना। तो पूछा क्या है, पहले उससे पहले जो चीज बराबर है उसको लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, फिर हम कवर करते हैं। उसमें लिखा गया एक प्लास्टिक की गोली है पी, उसका जो भार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस m जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 10 की पावर माइनस कितना दिया हुआ है, 15 किलोग्राम। अच्छा, उसने बोला है अवशिष्ट प्लेटों के बीच में स्थिर दशा में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या अधिक हैं, कितने इलेक्ट्रॉन। तो हम बोलेंगे कि हमें n का वैल्यू अगर बोलें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है n की वैल्यू पूछी गई है। तो आपने देखना है, आपने बोलना है कि संतुलित की अवस्था में क्या बोलेंगे, Ne, ठीक है, बराबर में mg। ठीक है, ठीक है। अब देखो जी, अगर हम बोले Ne बराबर में mg है, तो हम बोलेंगे E की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, V/d mg। E बराबर में पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल अगले चैप्टर में आएगा, पर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, विभवांतर मतलब वोल्टेज दी हुई है, विभव दिया हुआ है। तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि n बराबर में mg/d/v। अब हमें जो जो चीजें गिवन है क्या वो मिल गई हैं या इसमें कुछ करेक्शन करनी है। अच्छा, अभी जो डायग्राम में देखो क्या दिया है, Q बराबर में Ne दिया हुआ है। अगर इसको चार्ज लेते हो मतलब E लेते हो तो E बराबर में V/d लिख लिया हमने। ठीक है, यही चीज हमें इसमें गिवन है और वही चीज हमें फाइंड करनी है। तो आप नंबर ऑफ बराबर में हमने Ne की बजाय हम क्या लिखेंगे, QE लिखेंगे, क्योंकि वो प्लास्टिक की गेंद है, वो किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो Q बराबर में क्या आएगा, Ne, तो क्या आएगा, N बराबर में mg/d/ev। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा, n की बात करेंगे, वापस बताएंगे, m की बात करेंगे, 3.2 10 की पावर माइनस 15, g का वैल्यू कितना 10 गया है, d का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर या 0.02 मीटर,
ई की वैल्यू किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और वी की वैल्यू कितनी है, 1000 वोल्ट। अब देखो एक चीज ध्यान रखना जी, जो ये कोई भी गोली है, प्लास्टिक है, उसके साथ कुछ चार्ज है, मतलब QE इसको बोलो, वो क्या है QE, और ये क्या है mg। तो QE जो चार्ज है, QE जो चार्ज है वो किसको संतुलित कर रहा है, mg को संतुलित कर रहा है, क्योंकि Q चार्ज हमने क्या माना है, इलेक्ट्रॉन तो माना है, इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू हमें फाइंड करनी, E की वैल्यू हमने रख दी है। अच्छा जी समझो आगे, 15 10 की पावर -4, ठीक है, हटाया 16 दूना 32, ठीक है जी, 10 की पावर ये कितना आ गया 4, ऊपर भेजेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 0.02 अपॉन 10 की पावर 3, ये हटाएंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 5, तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। कुछ देखो जी गलती तो नहीं कर रहे, m की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -15, g की वैल्यू 10, d की वैल्यू 0.02, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, e की वैल्यू 0.4 10 की पावर -19 इंटू v की वैल्यू 1000 वोल्ट। क्लियर बात, हटाया 16 दूना 32, 10 की पावर -4, और ये आ जाएगा 10 की पावर 5, 4 और 1 5, 10 की पावर 5 से 5 काट दिया, 2 दूनी 4 आ जाएगा। क्लियर बात, 4 आंसर आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कितना आएगा 4 आंसर आएगा। क्लियर बात, उतारो जी। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। उतारो, इरेज कर दें। अच्छा जी, एक बार वापस बताएंगे, संतुलन की अवस्था है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आपके जो गिवन है उसमें लिखा हुआ है Ne, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि चार्ज की बात हमने Q बराबर में क्या होता है Ne होता है, तो Ne जो है इसके साथ मल्टीप्लाई था, तो मैंने आपको पहले चार्ज में बता दिया, फिर आपको मैंने इसकी दूसरी फॉर्म में बताया, तो दोनों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसे बोलना चाहोगे NeE तो एक ही बात है, NeV/D, इसको E को हमने चेंज कर दिया, ठीक है, तो एक ही बात है, कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन चेक करेंगे जी, 4th नंबर क्वेश्चन है। आज जी क्या गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर 0.5 मीटर दूरी पर रखे हैं। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ना आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी, सारे कॉन्सेप्ट खोल देगा। पूछना है अपने दिमाग से कि इसमें जब पृष्ठ की बात कर रहा था तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, और जब किसी अन्य रेखिक आवेश की बात कर रहा था तो फॉर्मूला क्या आया था। दोनों चीजें कवर करेंगे, बशर्ते आपको वो याद होनी चाहिए। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश हैं, मतलब दो प्लेट्स हैं, उन पे समान आवेश प्लस और माइनस, विपरीत आवेश सॉरी समान क्वांटिटी, मतलब प्लस और माइनस की संख्या तो बराबर बोल सकते हैं, पर आवेश क्या है विपरीत है। यदि दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट पर मीटर हो तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। वापिस बोल रहा हूं, आपने जो जो चीज गिवन है वो लिखेंगे और उसके बाद हम काम करना स्टार्ट करेंगे। वैसे आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, अगर आप पॉज करके करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। वापिस बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, अच्छा सबसे पहले हम देखेंगे आवेशित प्लेटों के लिए
आवेशित प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र, तो ई बोलेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान रखना, हमने आपको सतत आवेश वितरण में आपको तीन चीजें पढ़ाई थी, सिग्मा क्यू और सिग्मा लैम्डा और रॉ। तो हमने जब हमने एरिया की बात की थी तब हमने सिग्मा की वैल्यू क्या थी, क्यू अपॉन ए। तो पृष्ठ के लिए सिग्मा बराबर में क्या आएगा, क्यू अपॉन ए। बात समझ आ गई। तो ई बराबर में सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो कितना समझदार है न्यूमेरिकल वाला। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी दी है आपको 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये वैल्यू तक भी आपको गिवन है। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल का फार्मूला लगाना है, और वो फार्मूला आपको याद होगा, आपने किया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेक्चर देखे होंगे तो हो जाएगा, नहीं तो छोड़ोगे। अच्छा, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू हमें गिवन है जी, Q की वैल्यू हमें गिवन है, Q की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में दोनों के समान परिमाण के किंतु विपरीत आवेश लगा हुआ है। तो आप आवेश का मान तो ज्ञात ही करना है जी, तो आवेश तो फाइंड ही करना है। तो Q का वैल्यू क्या होगा, E A एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब E का वैल्यू कितना गिवन है, 55। E का वैल्यू हमें गिवन है जी 55। अच्छा, A का वैल्यू कितना गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर। A का वैल्यू गिवन है जी 1 मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8.85 10 की पावर -12। तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई करना चाहोगे क्या, मल्टीप्लाई करना चाहोगे क्या, करना ही पड़ेगा जी, कुछ इलाज भी नहीं है। Q बराबर में 8.85 इंटू 55 इंटू 10 की पावर -12, या ऐसा लिखना चाह रहे हो तो उसको अलग लिख लो, 10 की पावर -12 इंटू 55। अपॉन में कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो कर लेना जी मल्टीप्लाई से, तो सिंपल सा है। तो कुलम में आपका मान आ जाएगा जी, कैलकुलेट से करना, खुद से करना, देना स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। तो 8.85 10 -12 इंटू 55। वापिस बोलना चाह रहा हूँ, पृष्ठ की बात कर रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पृष्ठ के लिए सिग्मा आपने बोला था सिग्मा का क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए ई बराबर में आ जाएगा। और हमने क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्यू की ई की वैल्यू हमें 55 वोल्ट पर मीटर दी हुई है, ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर दी हुई है, 1 मीटर नहीं दी, 1 मीटर स्क्वायर। एरिया एल इंटू एल, लंबाई इंटू लंबाई या लंबाई इंटू चौड़ाई, ये 8.85 10 -12 क्यू का मान हमारा सामने, 10 की पावर 12 -12 क्यू का मान हमारे सामने। मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा जी। इरेज कर सकते हैं या उतार रहे हो, 1 मिनट दिया, उतारो जी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन चेक करेंगे, उससे पहले उतारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर उतारो। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन हम चेक करें। देखो जी बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको न्यूमेरिकल करने में बढ़िया लगना चाहिए, कि हाँ भाई मजा आ रहा है सर। अगर आपने बोल दिया है फर्जी काम हो रहा है, नहीं, फिर आप कोई भी चीज जिंदगी में कोई भी काम नहीं कर पाओगे। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं। जिस चीज में आप इंटरेस्ट लोगे, हल्का सा, लोग कहते हैं इंटरेस्ट करो, ये हो जाए। इंटरेस्ट का मतलब ये चीज मैंने इतने देर में कवर करनी है। ये जो हमारा एक आर है, मान लो एक आर, आपके लिए, आपको एक आर लगते हैं पढ़ने में, सिर्फ एक आर मैंने पूरे दिन में 24 घंटे में ये ढंग से पढ़ना है, इस लेक्चर को ढंग से करना है। अभी पहले दिन 1 आर आएगा, अगले दिन 2 आ जाएगा, उससे अगले दिन 2.5 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 9 बहुत है, बहुत है 9। तो ढंग से क्लियर कर दोगे, ढंग से। हमारा भी मन होता था कि हम ना पढ़े जी, कौन सा बनता, कुछ भी नहीं होता था। पर आपको न्यूमेरिकल्स को करना पड़ेगा, ये बात आप अपने पल्ले बांध लो, दिमाग में बिठा लो। न्यूमेरिकल नहीं तो कुछ भी नहीं, फिजिक्स में तो कुछ भी नहीं। थ्योरी में सिर्फ हम
थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ेंगे सर। अरे थ्योरी में सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं मतलब कुछ समझ नहीं आता। इसमें एक एक चीज को खोल देते हैं, हमने अभी इस क्वेश्चन में करा, आगे भी करेंगे। तो इसलिए न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल को भागे मत करो, जो बच्चे भागते हैं न्यूमेरिकल से वो कृपया न्यूमेरिकल करें। स्टार्ट करें अगला न्यूमेरिकल, बीच में थोड़ा सा बता दें आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हाँ जी स्टार्ट करते हैं जी। अगला हमारा अगला गिवन है जी, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश का दिया जाता है। वापस बोलेंगे, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर -2 मीटर है। सबसे पहले बात ध्यान रखना जी, धातु की प्लेट है तो धातु की प्लेट पे अगर आवेश देंगे तो दोनों सतहों पर आवेश जाएगा। मतलब अगर मैंने एक धातु की प्लेट ली तो धातु की प्लेट को अगर मैंने आवेश दिया, अगर उसके आगे जाएगा तो उसके आगे आवेश क्या जाएगा, पीछे भी जाएगा। मतलब दो सतह पर आवेश होगा। अगर सिग्मा की बात करेंगे तो दो एरिया की बात करेंगे, ना कि सिंगल एरिया की बात करेंगे। मान लो कोई सतह है, मैं कैसे बताऊं आपको, कोई सतह है, मान लो कि यह सतह है, ये एक चालक की सतह है। इस चालक की सतह पर यहां पर आवेश दिया तो एक सतह इसकी ये होगी और एक सतह ये होगी, तो दोनों सतहों पर क्या होगा, आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो हमें आवेश के एरिया की बात करेंगे तो कितने एरिया की बात करेंगे, 2 की बात करेंगे। क्लियर बात, क्लियर, समझदार हो, समझ गए होगे। वापिस बोल रहे हैं, कंडक्टर पे चालक पर कभी भी आवेश देते हैं तो आवेश क्या कहता है, फैल जाता है। तो मतलब इधर दिया तो दोनों प्लेटों पे आपस में फैल गया, तो किसकी बात करेंगे, 2 की बात करेंगे। समझदार हो। आओ जी, एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल 10 की पावर -2 मीटर है। प्लेट को 10 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। हमें एरिया की बात कर रहा है और क्यू की बात कर दी है। प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान को बताइए। हमें उसने बोला है विद्युत क्षेत्र को बताइए। तो सर हम जानते हैं कि E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ के आ चुके हैं। और धातु के पृष्ठ की बात कर रहा है, धातु के पृष्ठ की बात कर रहा है तो सिग्मा बराबर में Q अपॉन 2a बात करेंगे, क्योंकि धातु की पृष्ठ पर दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। हम क्या बोलेंगे, E बराबर में सिग्मा नहीं Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, क्लियर बात। पूछा क्या है, पूछा क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। तो इसमें भी कितना समझदार, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी है। क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है जी 10 माइक्रोकूलम, जिसको हम सही कर देंगे 10 × 10 की पावर -6, 2 का 2। एरिया का वैल्यू कितना गिवन है, एरिया का वैल्यू हमें गिवन है जी 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, 8.85 × 10 की पावर -12। जिंदगी के सारे दुख खत्म। कैसे खत्म, क्योंकि हमें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा इसको काट पीट करें, करते हैं जी। अच्छा हटाओ 2 और 12, 14 में से 6 गए, 6 गए का मतलब होता है 8। तो E बराबर में 10 × 10 की पावर 8। ये पॉजिटिव हो जाएगा ना जी ऊपर जाके, इसको काट दिया जी हमने इससे। अच्छा जी 8.85 × 2। अच्छा इसको हटाओ, 2 और लगाओ, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 10 की पावर 11 अपॉन 5 दूनी 10 की 1, 8 दूनी 16 1 17, 1 8 दूनी 16 1 17। तो ये आ जाएगा जी आपका E बराबर में 10 की पावर 10 अपॉन 170। ये आपका जी आंसर आ जाएगा। अगर आप स्कोर करना चाहते तो कर सकते हो, मेरी तो इतनी श्रद्धा है। तो 10 की पावर 10 अपॉन 170 इसका आंसर आ जाएगा। मेन जो फंडा था वो मैंने आपको बता दिया। धातु की पृष्ठ पर दोनों सतह पर क्या आएगा, दोनों सतहों पर क्या आएगा, आवेश का वितरण हो जाएगा। ठीक है, बस इतना लिखो, बहुत कोई दिक्कत। ठीक है जी, उतारोगे, उतारो जी, आपकी मर्जी है, आपका बोर्ड है, आपकी कॉपी है, आपके सर है, आप उतारोगे। अगला क्वेश्चन चेक करें जी, या उतार रहे हो, चलो उतारो। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, इसको इरेज कर दें, इरेज कर रहा हूं जी मैं।
यहां से काट पीट करता हूं तो देख लिया करो जी थोड़ा सा ना, बाकी सही है वैसे कोई दिक्कत नहीं। देख लेता हूं 10 की पावर 6, 10 की पावर 14, 14 और 6 गए 8, ये माइनस का था ऊपर जाके प्लस का 8, 10 का 10 और इसके 2, तो 2 और 1 3 और 8 और 3 11, 855 70 आंसर ठीक है, सही है जी। उतारे इरेज कर रहा हूं जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जी? चलो जो भी था, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, नंबरों से क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबरों से क्या मतलब है? नंबरों से तो मतलब है, क्वेश्चन नंबरों से क्या मतलब? अच्छा जी, आओ अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड्स में आएंगे, सभी जगह वो काम आएंगे। सबसे मेन बात है आपकी जिंदगी में फिजिक्स में इतने काम आने वाले क्वेश्चन है कि आप कहोगे सर वाह वाह। ठीक है जी, आओ जी स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार कक्ष में एक अनंत लंबाई की रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्टार्ट इंपॉर्टेंट, सब कुछ सितारे लगा दो इस पर। ठीक है जी, अब वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार कक्ष में एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि एकांक लंबाई पर आवेश का मान 10 की पावर -6 कूलम्ब पर मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए। अरे यार क्या क्वेश्चन दिया, m की वैल्यू गिवन है। अब सब वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं जी, हम बचपन से पढ़ते नहीं आ रहे, अभी से पढ़ा है हमने जो वैल्यू पढ़ी थी, E की वैल्यू पढ़ी थी रेखीय आवेश के लिए, याद है क्या? 2k लैम्डा अपॉन r, क्या भूल गए? याद है? याद है। अच्छा क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे। 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार कक्ष के एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मान लो कि ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो हमने अभिकेंद्रीय के बल के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और अपकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर E का मान 2k लैम्डा अपॉन r है विद्युत क्षेत्र के लिए, रेखीय विद्युत क्षेत्र लंबाई के तार के लिए, तो अगर हम बल की बात करें, बल बराबर में क्या होता है? F बराबर में क्या होता है? QE। क्योंकि किसी आवेश की बात कर रहा है तो वही उसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। आपने नाभिक की बात सुनी हुई है, अंदर प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो बात सुनी हुई है। mv²/r वाला चैप्टर पढ़ के आ चुकी हो या पढ़ोगे, या जो भी है हम पढ़ेंगे, बता देंगे। ठीक है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल तो बारे में पढ़ चुके हो। कभी भी अभिकेंद्रीय बल लगता है, उसको खींचता है, अंदर की ओर खींचता है, वो बल क्या होता है वो बताएंगे आपको। F बराबर में Q, E की वैल्यू रखेंगे 2k लैम्डा अपॉन r। अच्छा F बराबर में क्या आएगा? 2q लैम्डा अपॉन r। F बराबर में उसका जो बल होगा वो क्या होगा? mv²/r। वो इससे हम अभी इसके बराबर रखेंगे। उससे पहले आपको दो तीन चीज समझाऊंगा, फिर आप करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे वापिस। E बराबर में 2k लैम्डा अपॉन r, F बराबर में QE, F बराबर में Q 2k लैम्डा अपॉन r, F बराबर में 2q लैम्डा अपॉन r। मतलब हमने क्या किया, जो बल है उसके बराबर उसका विद्युत क्षेत्र का मान रखा। बात समझ आई? अच्छा जी स्टार्ट करते हैं वापस से। क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार कक्ष में एक अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अच्छा यदि एकांक लंबाई पर आवेश का मान 10 की पावर -6 कूलम्ब पर मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन कीजिए। m बाकी सब हमें वैल्यू पता है, तो हमने क्या करना है, F की वैल्यू जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण क्या होती है, mv²/r = 2q लैम्डा अपॉन r। ठीक है जी, 2q लैम्डा अपॉन r। उसके अलावा हमें कुछ गिवन है, उसके अलावा हमें कुछ कोई गिवन नहीं है। अच्छा जो काटपीट हो रही है वो कर लेंगे, पहले काटते हैं, फिर हमने पूछा क्या, उसका वेग पूछा है, तो हम बोलेंगे 2q लैम्डा अपॉन m, और इसका क्या हो जाएगा √। ठीक है जी, अब हमें जो जो चीज गिवन है उसको हम लिखते जाएंगे और हम काटते जाएंगे। 2 का 2, q की वैल्यू कितनी गिवन है जी, q का मान हमें गिवन है, इलेक्ट्रॉन बोला है तो हम लिखेंगे 1.6 × 10 की पावर -19।
के की वैल्यू कितनी गिवन होती है, हमें जिंदगी पढ़ते आ रहे हैं 10 की पावर -9। लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है जी, उसमें कुछ गिवन है क्या? लैम्डा की वैल्यू बिल्कुल गिवन है, बोला है एकांक लंबाई पर आवेश का मान कितना दिया हुआ है, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या बोला गया है, उसके अलावा हमें बोला गया है आर का जो वैल्यू है, सॉरी एम का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 9.8 इंटू 10 की पावर -31, 9.8 इंटू 10 की पावर -31। कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। हम बात वापस करेंगे, जो Q है, Q किसके बराबर हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कोलम, गुलाम भी लिख सकते हैं, उसको कोई चक्कर नहीं है। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, हम लिख देते हैं जी 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, एकांक लंबाई की बात करता है, एकांक लंबाई की बात करेगा तो उसमें क्या आएगा, Q अपॉन एल आएगा। Q अपॉन एल की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 की पावर -6 गिवन है कुलाम पर मीटर, और m की वैल्यू कितनी गिवन है, 9.8 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ये भी फिक्स होती है जी। ठीक है जी। अब कुछ काटना चाहोगे, कुछ काटना चाहोगे तो काट लो जी, वैसे कटेगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 19 और 6 लाल पेन लेते हैं जी, 19 और 6 कितने, ब्लू पेन लेते हैं जी, 19 और 6 कितने हो गए, 25 हो गए, 25 हो गए। 25 से काटे हमने ये, 25 से काटे तो कितना आ गया, 5 और 1 6, 10 की पावर -6, ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ जी, तो लिखना स्टार्ट करते हैं जी। 2 इंटू 16 इंटू 9 इंटू 9 और 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 15 अपॉन 91। क्लियर बात। अच्छा, कुछ कट रहा है क्या, ये आएगा 9 6 दूनी 12, 12 9 दूनी 18, ये जितना रह जाएगा इतना तो आप कर सकते हो, आप इतना तो कर सकते हो। ये आपको मैंने काट पीट के आपको आंसर लिख के दिया, कुछ करेक्शन तो नहीं करनी है, कुछ करेक्शन तो नहीं करनी है। mv² अपॉन r, 2q यहाँ से सही मल्टीप्लाई किया ना, 2q के लैम्डा अपॉन r, 2q के लैम्डा अपॉन r, r से r काट दिया, v की वैल्यू क्या आएगी, 2q के लैम्डा अपॉन m, v की वैल्यू, सो हम वैल्यू एक बार में q के लैम्डा और m की वैल्यू सही है, q की वैल्यू सही है, k की वैल्यू सही है, लैम्डा की वैल्यू चेक करनी है। लैम्डा की वैल्यू 10 की पावर -6, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 की वैल्यू 2, और हमने किसकी वैल्यू रखी है, लैम्डा के की वैल्यू 1.7, ठीक है। बाकी इसके अलावा अच्छा सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी वैल्यू हमारी सही लिखी हुई है, ये बिल्कुल राइट है जी, आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ये यहाँ तक आप लिख सकते हो, ये मैंने जो आपको काटा पीटा है वो आप देख लेना। 19 और 6 25, 25 में से 31 काट दिए, 31 काट दिए तो हमने बचा 6, 6 9 6 कितना हो गया 15, मैंने जी ये वाले 2-4 पेज काट दिए। ठीक है जी, उतार सकते हो। उसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, इरेज कर दें, इरेज कर दें। अच्छा जी, इरेज कर रहे हैं जी, वापिस बताते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। कोई भी देखिए आवेश की बात करेंगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसके लिए क्या बोला, अभिकेंद्रीय बल की बात किया। अभिकेंद्रीय बल के लिए हम बोलेंगे mv² अपॉन r, mv² अपॉन r के बराबर में उसकी जो एकाग्र लंबाई के लिए बल लगाया था उसके लिए हमने मान रख दिया जी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, उससे पहले आपको पढ़ाते हैं जी क्वेश्चन क्या गिवन है। अच्छा जी, क्वेश्चन गिवन है जी, 1.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसमें रखे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बिल्कुल अच्छा, सिंपल और कल कराया गया क्वेश्चन है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमने आपको बताया हुआ है। चलो फिर भी बता देता हूं, 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन कूलम, मतलब हमें बोला गया है कि जो चार्ज की वैल्यू, सॉरी हाँ, चार्ज की वैल्यू है जो, उसके लिए क्या बोला गया है, 0.036 न्यूटन पर विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, और उसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। तो हमने किसी भी गोलीय पृष्ठ की बात की थी, तो गोलीय पृष्ठ पर सतह पर जब भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज या आवेश जो वितरित होता है उसकी वैल्यू हमने क्या बात की थी, E बराबर में KQ अपॉन R स्क्वायर। बात समझ आ रही है आपको, E बराबर में KQ अपॉन R स्क्वायर।
अच्छा, अब E की बात करेंगे तो Q बराबर में क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। अच्छा चल छोड़ो, अभी छोड़ो, KQ/R² हो जाएगा। अब जो चीज गिवन है हमें और पूछा है वो लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको करेंगे। अच्छा, E की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 0.036। अच्छा, उसके बाद बोला गया है जो 0.1 मीटर, R की वैल्यू जो दी है 0.1 मीटर दी है। तो हमें जो पूछा है वो क्या पूछा है, वो पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, मतलब n की वैल्यू पूछी है। और हमें पता है Q बराबर में जो होता है वो होता है NE/R²। R छोटा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, ER² अपॉन में KN तो हमें बताना है जी, n तो हमें बताना है जी। E की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.0, इसको n को इधर लिखते हैं। E की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.036 इंटू R की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.1 इंटू 0.1 अपॉन K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आपकी बात हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेगा। अच्छा जी, काटपीट करना चाह रहे हो क्या, 2 1 2 3 4 5, अरे यार खुद ही काटना जी, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी हम ये n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपकी क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। वैसे तो 9 चौक 36.1 कट जाएगा आराम से, ठीक है जी, ठीक है जी। उतार लिया या उतारोगे, उतार लो जी, उतार लो जी। ठीक है जी, वैल्यू सही रखी है। E की वैल्यू 0.036, R² 0.1 इंटू 0.1 रख दिया और K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रखी है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, उतारो जी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, इसको अरेंज कर दें। अरे रूट क्यों लगा रहे हो, रूट थोड़ी आएगा, रूट तो है ही नहीं, n² थोड़ी है। चेंज कर लेना जी, ये मैं n², मैंने R² को देख लिया था। ठीक है जी, अगले पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी आपका, करना चाहोगे तो करा देंगे, अगर खुद करना चाहोगे तो खुद भी कर लेना। अच्छा जी, इसमें लिखा गया है एक खोखले बेलन के भीतर Q आवेश है, यदि वक्र पृष्ठ B से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई हो तो पृष्ठ 1 से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात कीजिए। एक बात आपको मैं डायग्राम क्वेश्चन बता दूं, फिर डायग्राम दिखा दूंगा। मान लो उसने क्या बोला है कि एक बेलन है, ये बेलन है जी, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, 3 पॉइंट ले ली। उसने बोला है कि जो खोखला बेलन पे Q आवेश है और B से फ्लक्स निकला है वो है फाई, जो B से फ्लक्स निकला है वो कितना है, फाई है, ठीक है। अब B से फाई फ्लक्स निकला है तो A और C से भी कोई फ्लक्स निकला आएगा, तो हम मानेंगे अगर A व C से निकलने वाला फ्लक्स फाई डैश हो तो क्या होगा, हमें पता है फाई नेट की जो वैल्यू होती है वो होती है Q/ε0। साफ साफ बोला गया है कि Q की जो आवेश है अंदर वो कितना है, वो Q है। तो 3 जो है फ्लक्स होंगे किसके लिए, फाई A के लिए, फाई B के लिए और फाई C के लिए, Q/ε0 लेंगे। अब देखो जी, फाई A के लिए हमने क्या माना है, फाई डैश माना है, फाई B के लिए फाई और फाई C के लिए क्या माना है, फाई डैश, बराबर में Q/ε0। ये कितना आ जाएगा, 2 फाई प्लस फाई इक्वल्स टू Q/ε0। क्लियर बात। पूछा क्या है क्वेश्चन में वो पूछेंगे, पूछा क्या है, उसमें बोला है A के संबद्ध फ्लक्स की गणना कीजिए, तो A के फ्लक्स संबंध फाई डैश की बात पूछी है, तो क्या बोलेंगे 2 फाई डैश बराबर में Q/ε -फाई, ठीक है। तो फाई डैश बराबर में क्या आएगा, 1/2 Q/ε0 -फाई। ये आपका जी एक साफ सफेद आंसर आएगा जिसको हम लिखेंगे
फाइव डैश बराबर में क्या आएगा 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। वापिस बोलना चाहेंगे इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है, IMP स्टार वटार लगा लो, इस पे काम आने वाला क्वेश्चन है जी। वापिस बोलूंगा गाउस के नियम की बात करेंगे, 5Q नेट की बात कर रहे थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात की थी। अच्छा बी पे साफ साफ बोला है, फ्लक्स की बात क्या कर रहा है, फाई की कर रहा है, और ए पे हमने मान लिया कि ए और सी से भी तो निकलेगा ना कोई फ्लक्स, बट वो फाई नहीं होगा क्योंकि फाई उसने साफ साफ बोला है कि फाई सिर्फ बी से निकल रहा है। तो दोनों के लिए 2 फाई, इसको टोटल फ्लक्स ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, कुल फ्लक्स लिख देता हूं साइड में, कुल फ्लक्स, तो मैंने लिखा होगा ऊपर साइड में, हाँ फाई नेट लिखा होगा, क्लियर था। तो क्यू फाई है, फाई बी, फाई डैश, ये हमने क्लियर कर दिया, आपको आंसर निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा दिया जी। ठीक है जी, तो हम उतारना चाहोगे तो उतार लो, उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, इरेज कर देते हैं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। आज हमने जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसको आप आराम से घर पर कवर करना, लेक्चर को प्रॉपर देखा करो, बीच में स्किप मत किया करो। लेक्चर्स में कई बातें ऐसे बताते हैं जो बातें आपको पहले भी बताई हैं, अब भी बताई हैं और रिपीट हो जाती हैं, और कई बातें अभी नहीं निकलती हैं। तो क्या होगा कि जो बातें नहीं निकलती हैं वो आपको शायद पता ना हो और कई बच्चों को पता भी हो। तो लेक्चर प्रॉपर देखे करें, लेक्चर को प्रॉपर शेयर किया करें। कई बच्चे काफी बच्चे ऐसे देखे हैं जो लेक्चर देख रहे हैं पर लेक्चर को ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं बटन को। तो अगर आपके सब्सक्राइब से हमें कुछ अच्छा या बेनिफिट या कुछ भी बोल सकते हो, हमारी फैमिली, हम सब एक तरह के फैमिली के टाइम में बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है। तो आपको सब्सक्राइब से आपको भी फायदा मिलता है कि आपको रेगुलर लेक्चर मिलते हैं, और आपका प्यार और स्नेह जो मिलता है उससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम भी और भी मेहनत करते हैं कि हाँ बच्चों को बताना है और अच्छा बताना है, और भी न्यूमेरिकल लाएंगे और लेवल के लाएंगे और बोर्ड्स के कवर करवाएंगे, लास्ट वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के, और अंदर वाले एग्जाम्पल कवर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी समय के साथ। थैंक यू वेरी मच।